हेलो एंड वेलकम टू डी के गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न इंटर कॉलेजेस के लिए निकले लेक्चरार बहाली के बारे में। दोस्तों, अगर आप सिर्फ पीजी पास हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है जो निकल कर आया है उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करें इनसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। दोस्तों, वो अपडेट निकल कर आया है अनअकैडमी से। दोस्तों, अगर आप भी यूजीसी नेट जेआरएफ 2020-21 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आया है अनअकैडमी, क्योंकि यहाँ पे नेट जेआरएफ पेपर 1 और पेपर 2 का बहुत सारे बैचेस इस वीक में स्टार्ट होने वाले हैं, जहां पे अभी भी आपके पास मौका है पुराने सब्सक्रिप्शन फी पे सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन फी बढ़ने वाला था लास्ट वीक को उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है एक वीक के लिए। यानी कि अभी यहां पे सब्सक्रिप्शन फी नहीं बढ़ाया गया है। इस वीक के लास्ट तक संभावना है कि वो सब्सक्रिप्शन फी बढ़ जाए, इसीलिए आपके पास सुनहरा अवसर है पुराने सब्सक्रिप्शन फी पे सब्सक्रिप्शन लेने का और यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट प्रिपरेशन करने का। दोस्तों, अगर यदि कि आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी पे जाते हैं और वहां पे जाने के बाद अगर आप रेफरल कोड के तौर पे डीके गुरु नेट यूज करते हैं तो आपको 10% का ऑफ कर दिया जाएगा। यानी कि आपके लिए सुनहरा अवसर यह है कि एक तो आपको यहां पे पुराने फी पे सब्सक्रिप्शन लेने का मौका मिल रहा है, साथ ही साथ 10% ऑफ कर दिया जा रहा है अगर आप रेफरल कोड के तौर पे डीके गुरु नेट डालते हैं तो दोस्तों फटाफट जाइए अनअकैडमी पे और जाकर के पुराने फी पे सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपना यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए। दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं उस नोटिफिकेशन के ऊपर जो रिलीज किया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश के द्वारा इंटर कॉलेज लेक्चरार के लिए। दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको 2-3 बात मोटा मोटी अच्छे से समझा देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश एक लौता ऐसा राज्य है जहां पे आप इंटर कॉलेज में लेक्चरार बन सकते हैं बिना बीएड का। जी हां दोस्तों, यहां पे फॉर्म भरने के लिए आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि कि आप सिर्फ और सिर्फ पीजी पास कर चुके हैं तो आप यहां पे फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, यहां पे जो सिलेक्शन होने वाला है वो बेसिकली एग्जाम के थ्रू होगा। कैसे होगा वो एग्जाम आगे हम इस नोटिफिकेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन का। तो यहां पे आपको मैं बता दूं कि ये लेक्चरार का वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न इंटर कॉलेजेस के लिए ये वैकेंसी आयोजित कराया जा रहा है। यहां पे आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं 22/12/2020 से लेकर 22 जनवरी 2021 तक, यानी कि 1 महीना का समय आपको दिया जा रहा है यहां पे फॉर्म फिलअप करने के लिए। दोस्तों, जैसे आप नीचे आएंगे यहां पे आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फी, जहां पे अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए सिर्फ और सिर्फ 125 रुपया रखा गया है आवेदन शुल्क। वहीं दोस्तों यहां पे एससी एसटी के लिए सिर्फ 65 रुपया रखा गया है। वहीं पीएच कैंडिडेट के लिए 25 रुपीस मात्र रखा गया है। वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपया यहां पे रखा गया है, यानी कि यहां पे फी बहुत ही कम है। अब बात कर लेते हैं नंबर्स ऑफ वैकेंसी के बारे में। तो यहां पे कुल मिलाकर 1473 वैकेंसी निकलकर सामने आया है, जिसमें से 991 वैकेंसी है मेल के लिए, वहीं 482 वैकेंसी है फीमेल के लिए। अब किस सब्जेक्ट से कितना वैकेंसी निकल कर आया है वो आप यहां पे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि यहाँ पे पे स्केल क्या होगा जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे साफ कर दिया गया है 9300 से लेकर के 34,800, या फिर कह सकते हैं ग्रेड पे यहाँ पे 4800 लेवल 8 होने वाला है। जैसे ही आप नीचे आते हैं यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का जहन में ये सवाल है कि बिना बीएड वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समाज शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी और गणित के लिए यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख दिया गया स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होना चाहिए।
यानी कि आपको यहाँ पे बीएड का बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिना बीएड के भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा शास्त्र के लिए भी स्नातकोत्तर का उपाधि होना चाहिए, उसी तरीके से हिंदी के लिए भी स्नातकोत्तर का उपाधि आपके पास होने चाहिए, उसी तरीके से उर्दू के लिए भी उर्दू से आपके पास स्नातकोत्तर होना चाहिए, साथ ही साथ संस्कृत का भी वही है। इसी तरीके से सारे के सारे विषयों से फॉर्म भरने के लिए आपके पास पीजी का डिग्री होना अनिवार्य है, यानी कि अगर जिसके आप ओनली पीजी पास हैं तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। जब आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलता है कि आखिरकार आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको 3 प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा देना होगा, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा वहां पे कुल मिलाकर के आपसे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 120 प्रश्न में से आपसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन से और 80 प्रश्न पूछे जाएंगे वैकल्पिक विषय से। और वैकल्पिक विषय का मतलब है जो विषय आप चूज करेंगे उनसे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरीके से कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा और कुल 300 अंकों का ये एग्जाम होने वाला है। ये एग्जाम पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब जो जनरल स्टडी या फिर सामान्य अध्ययन है उसका सिलेबस क्या रहेगा वो यहाँ पे दिया हुआ, वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस क्या रहेगा वो नीचे दिया हुआ है। जब आप इस प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपको देना होगा मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा में आपका 2 पेपर होने वाला है। पहला जो पेपर वो होगा सामान्य हिंदी एवं निबंध का, जहां पे आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। दूसरा जो पेपर होगा वो होगा वैकल्पिक विषय, यानी कि जो विषय आप चूज करेंगे वहां पे आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा और पूर्णांक वहां पे होगा कुल 300। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ये पहला जो पेपर है ये सबका समान होगा, यानी कि सभी स्टूडेंट को देना है। तो यहाँ पे सामान्य हिंदी का क्या होने वाला है सिलेबस वो आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद इसी में दूसरा पार्ट है निबंध, तो निबंध का क्या होने वाला है सिलेबस वो आप यहाँ पे देख लीजिए। और ये टोटल 100 मार्क्स में से 50 अंक का हिंदी का एग्जाम होगा, यानी कि सामान्य हिंदी का, और निबंध का 50, यानी कि टोटल मिलाकर 100 हो गया, जो कि सभी स्टूडेंट को देना होगा। उसके बाद एक पेपर होगा आपका यहाँ पे वैकल्पिक विषय का, और ये वैकल्पिक विषय आप चूज करेंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। जहां पे ऑप्शनल पेपर जो होंगे वहां पे कुल मिलाकर आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न यहाँ पे अनिवार्य होंगे। 5 प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे उसको आपको 250 शब्दों में आंसर देना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 25 अंक का होने वाला है। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो कुल मिलाकर 5 होंगे जो लघु उत्तरीय होंगे, जहां पे आपको 150 शब्दों में आंसर देना है। 15 अंक प्रति क्वेश्चन होंगे। उसी तरीके से खंड 100 में यानी कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जहां पे 50 शब्दों में आपको आंसर देना होगा, और ये क्वेश्चन का जो अंक होगा वो होगा 10 अंक प्रति क्वेश्चन। इस तरीके से कुल मिलाकर के जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 300 अंक का एग्जाम होगा पेपर 2, और पेपर 1 होगा 100 अंक का। और इसके बाद दोस्तों पहुंचेंगे आप इंटरव्यू में, और उसके आधार पे एक मेरिट तैयार होगा और आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों ये वो अपडेट है, आपके लिए बहुत ही शानदार अपडेट है मेरे हिसाब से। अगर आप पीजी पास हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि यहाँ पे फी भी बहुत ही कम रखा गया है। अगर जबकि आप अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे, और जनरल कैटेगरी का यहाँ पे फी सिर्फ और सिर्फ 125 रुपया रखा गया है। वहीं रिजर्व कैटेगरी का फी यहाँ पे सिर्फ 65 रुपीस रखा गया है। अच्छी खासी वैकेंसी भी है, कुल मिलाकर 1473 वैकेंसी निकलकर सामने आया है, जहां पे मेल के लिए 991 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 482 वैकेंसी है। किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है वो आप यहां से देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को कैटेगराइज कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप भी पीजी पास हैं तो इस फॉर्म को आप जरूर भरिए, क्योंकि आपके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है उत्तर प्रदेश के इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनने का। दोस्तों बिना देर किए मैं आपको लिए चलता हूं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ये दिखाता हूं कहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर इस फॉर्म को भर सकते हैं।
दोस्तों अब हम आ चुके हैं पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पे आने के लिए आपको uppsc.up.nic.in डालना है। जैसे ही आप इस लिंक को गूगल में टाइप कर सर्च करेंगे, आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। यहां पे आपको देखने को मिलेगा ऑल नोटिफिकेशन ऑब्लिक एडवर्टीजमेंट। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। साथ ही साथ यहीं से आप उस फॉर्म को भर पाएंगे। दोस्तों ये था वो अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल।